नमस्कार दोस्तों। अंधेरी रात थी। चांद की हल्की रोशनी में किला और भी डरावना लगता था। हवाएं तीव्र गति से बह रही थी और किले की खंडर दीवारों से आती चीखों जैसी आवाज़ें सबको सहमाती थी। ये किला जो कभी एक शानदार महल हुआ करता था, अब एक भूतिया और डरावने स्थान में बदल चुका था। किसी भी इंसान का दिल यहाँ कदम रखने से पहले डर से थरथराता था। किले के बारे में जो अफवाहें थी वे बहुत ही भयानक थी। कहते थे कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा बसी हुई है जिसे किसी ने शापित कर रखा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आत्मा कैसे फंसी और क्या उसे कभी भी मुक्ति मिलेगी। गांव वालों का कहना था कि इस किले में कदम रखने वाला कभी लौट कर नहीं आया। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे कोई भी आजमाना नहीं चाहता था। फिर भी एक रात 4 निडर दोस्त, राज, विपिन, मोहन और अर्जुन, इन चारों ने किले का रहस्य जानने का फैसला किया। वे सभी खतरों से अनजान थे, बस उत्सुकता ने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया था। क्या तुम लोग डरते नहीं? राज ने हंसी में पूछा, लेकिन उसके आवाज में हल्का सा डर था। डर क्यों? विपिन ने सिर झुकाकर कहा, हम तो उस ब्रह्मा राक्षस से भी नहीं डरते। चलो तो सही, आज रात हमें पता चलेगा कि ये सब झूठ है या सच। मोहन ने भी साहस दिखाते हुए कहा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे किले के अंदर घुसेंगे और रात के अंधेरे में इस डरावने स्थान का रहस्य सुलझाएंगे। किले के पास पहुंचते ही उनके शरीर में अजीब सी कंपकंपी दौड़ने लगी। किला जो पहले खंडर बन चुका था, अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी और उसमें से एक अजीब सी सर्द हवा बाहर आ रही थी। हम क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन राज ने उसे शांत किया। हम डर से भागने वाले नहीं हैं, चलो अंदर चलते। चारों ने हाथों में टॉर्च पकड़ी और किले के अंदर कदम रखा। जैसे वे अंदर गए, अंधेरा और गहरा हो गया। किले की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने जूते और कपड़े पड़े थे जो शायद किसी की हड्डियां तोड़कर गिरे थे। हर कदम के साथ किला और भी खौफनाक हो रहा था। क्या तुमने ये सुनी? विपिन ने अचानक रोका। हमें किसी के कदमों की आवाज आ रही है, राज ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि कोई और यहाँ है? तभी एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये आवाज किले के अंदर से आ रही थी, जैसे किसी आत्मा की चीख हो। सभी की धड़कनें बढ़ गई। राज ने इशारा किया और सभी धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन जैसे वे एक गहरे हॉल के पास पहुंचे, विपिन और मोहन अचानक गायब हो गए। विपिन, मोहन, अर्जुन ने घबरा कर पुकारा, लेकिन दोनों का कहीं कोई जवाब नहीं आया। क्या हो रहा है? अर्जुन घबरा हुए बोला। कहाँ गए वो दोनों? राज ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें एक साथ रहना होगा, वे कहीं नहीं गए होंगे। वे दोनों अब अकेले थे। राज और अर्जुन ने पूरे किले को खंगालने का फैसला किया। तभी उन्हें एक पुरानी किताब एक धुंधली से मेज पर रखी हुई मिली। किताब को खोलते उसमें लिखा था, जो इस किले में प्रवेश करेगा वो शापित होगा। यहाँ एक पापी ब्रह्मवर्धन की आत्मा है जिसने तंत्र मंत्र से खुद को ब्रह्म राक्षस में बदल लिया। उसकी आत्मा इस किले में बसी हुई है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह आत्मा किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उसे इस किले के अंधेरे में कैद कर देती है। इस शाप को तोड़ने के लिए आपको ब्रह्मा राक्षस के असली रूप को चुनौती देनी होगी, लेकिन ये शर्त है कि आपकी आत्मा को पूरी तरह से भय से मुक्त होना चाहिए। राजा और अर्जुन का दिल थम सा गया। अब उन्हें समझ में आया कि वे किस मुसीबत में फंस चुके थे। ये किला सिर्फ एक साधारण खंडर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एक भयानक आत्मा कैद थी। हमें इसे हराना होगा, राज ने संजीदगी से कहा। अगर हम डर से नहीं लड़ते तो हम भी इस आत्मा का शिकार बन जाएंगे। पर वो बहुत ताकतवर है राज, अर्जुन ने कहा। क्या हम सच में उसे हरा सकते हैं? राज ने जवाब दिया, हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। इसी बीच किले के भीतर एक डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी। तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो। यह आवाज अब बहुत पास आ रही थी। राज और अर्जुन एक कमरे में पहुंचे जहां एक अजीब सा धुआं उठ रहा था और तभी उनके सामने वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका चेहरा कटा फटा था
आंखें जलती हुई लाल थी और उसका शरीर घने बालों से ढका हुआ था। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखों में खौफ और घृणा थी। तुम दोनों मेरे किले में आए हो, अब तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे, वो चिल्लाया। राज और अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने डर को बाहर किया और मंत्र याद करने लगे। वे मंत्र का उच्चारण करने लगे, लेकिन ब्रह्मा राक्षस की ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। किला जोर जोर से हिलने लगा, जैसे वो पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला हो। तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते, ब्रह्मा राक्षस चिल्लाया। मैं अनंत काल से यहाँ हूं और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। लेकिन राज और अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण किया और अचानक किले में एक तेज चमक हुई। ब्रह्मा राक्षस की चीखें तेज हो गई और वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसकी आंखें बुझने लगी और वो कमजोर होता गया। अंत में वो पूरी तरह से गायब हो गया। किला फिर से शांत हो गया। विपिन और मोहन, जो पहले गायब हो गए थे, अब वापस लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर और थकान थी। हम वापस लौट आए, विपिन ने कहा, लेकिन वो कौन था? क्या वो खत्म हो गया? राज ने कहा, वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि डर से लड़ना सबसे जरूरी है। चारों दोस्त किले से बाहर निकल आए, लेकिन किले के अंदर अब भी एक हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। क्या ब्रह्मा राक्षस की आत्मा सच में खत्म हो चुकी थी, या वो किसी नए रूप में वापस लौटने की तैयारी कर रहा था? क्या ब्रह्मा राक्षस की आत्मा खत्म हो चुकी थी, या वो किले के अंदर कहीं और अपनी वापसी की योजना बना रहा था? यह रहस्य अब तक अनसुलझा था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।